हाँ हाँ, चलिए बेटा। तो हमारे पास बेटा अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई। फॉर्मूले से पता चल रहा है जो इंटेंसिटी है रिजल्टेंट वेव की वो फेज पर डिपेंड कर रही है। cos फाई पोजीशन के साथ चेंज होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा बेटा, याद रखना। टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन पोजीशन टू पोजीशन ये चेंज होगा। तो जब चेंज होगा तो इंटेंसिटी भी वेरिएबल आएगी। दो तरह की इंटेंसिटी होंगी रिजल्टेंट वेव के अंदर। रिजल्टेंट वेव के अंदर दो तरह की इंटेंसिटी होंगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है बेटा, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उस समय जो पैटर्न बनता है उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब इंटेंसिटी मिनिमम होती है उसे कहते हैं डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर हमारे पास दो चीजें आ गई बेटा, कंस्ट्रक्टिव और डेस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सबसे पहला पॉइंट डालेंगे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेटा क्या लिखेंगे, व्हेन द इंटेंसिटी of resultant wave is maximum, it is said to be constructive interference। इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं बेटा। जब इंटेंसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। I इज इक्वल टू मैक्सिमम। और फॉर्मूला हमसे कह रहा है इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन द cos फाई। cos फाई इज इक्वल टू मैक्सिमम। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos फाई? cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, +1 होती है। +1 cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू है। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0, 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। जितनी भी इवन पाई होंगी, इवन पाई, जितने भी इवन पाई होंगे बेटा, वो सब क्या होंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे। जिस जिस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां फेज इवन पाई में होगा बेटा हमारे पास। तो हम यहां पर अब इसका एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, 2n पाई। 2n पाई, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 0, 1, 2, 3, 4 ये आप रख सकते हैं बेटा। अब ये तो बात हुई फेज की। अब फेज के रिलेशन होते हैं बेटा टाइम के साथ और पाथ के साथ। फेज का एक रिलेशन होता है फेज विद टाइम। टाइम के साथ फेज का रिलेशन है ओमेगा टी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। दिस इज द रिलेशन ऑफ फेज विद टाइम। अगर हम कहें बेटा फेज का रिलेशन विद पाथ या पोजीशन, पाथ या पोजीशन के साथ अगर देखें तो फेज आता है के एक्स। के एक्स, के क्या है यहां, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। इसे वेव नंबर भी कहते हैं बेटा। के को क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। तो ये आपका पाथ के साथ रिलेशन आ गया। फिलहाल टाइम के साथ तो फेज कांस्टेंट है, पाथ के साथ फेज चेंज हो रहा है। तो हम पाथ वाला लेंगे। कैसे चेंज हो रहा है, तो पाथ के साथ फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, और x इज इक्वल टू आ गया 2 पाई बाय लैम्डा, नहीं लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज। इसे आप लिख सकते हैं डेल्टा x 2 पाई बाय लैम्डा बाय 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। ये हमारा चेंज इन पाथ। चेंज इन फेज अभी समझ में आएगा बेटा, चेंज इन पाथ भी क्या है, अभी थोड़ा और एक्सपेरिमेंट में चलेंगे। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स हो गया पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या हो गया बेटा, पाथ डिफरेंस। अगर वैल्यू डाल दें तो लैम्डा अपॉन 2 पाई, फेज की वैल्यू कितनी है 2n पाई,
2n पाई से 2n पाई कट गया, डेल्टा एक्स आ गया n लैम्डा। एक फॉर्मूला बन गया बेटा हमारे पास n लैम्डा। n लैम्डा इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस इन constructive interference. During constructive interference, the path difference is n lambda. So n is what? N is 0, 1, 2, 3, 4 and so on. 0 का मतलब क्या है बेटा? 0 का मतलब है सेंटर ब्राइट। 0 का मतलब क्या है? सेंटर ब्राइट। अभी मैं एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, उसमें यूज करेंगे इस टेबल को। ठीक है, अभी बस टेबल बनाना सीख लो, यूज हम करेंगे बेटा एक्सपेरिमेंट में। सेंटर ब्राइट 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट ब्राइट। 2 का मतलब क्या है? सेकेंड ब्राइट। 3 का मतलब क्या है? थर्ड ब्राइट। और इसी तरह से आगे कहानी चलेगी। अगर मैं पूछूं बेटा पाथ कितना है, सेंटर ब्राइट पर n0, पाथ डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस 0। 1 पर पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा, 2 पर पाथ डिफरेंस होगा 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। ये आपके पाथ डिफरेंस की कहानी हो गई। और फेज की भी कहानी चलो लिख लो। फेज की भी कहानी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। ये टेबल बेटा अभी एक्सपेरिमेंट में काम आएगी। ऐसे एज इट इज बनाओ इसको, फिर मैं डिस्ट्रक्टिव बताऊंगा, फिर हम एक्सपेरिमेंट में इसे यूज करेंगे। करें बेटा इसको जल्दी से, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएंगे। पार्ट इसका डिस्ट्रक्टिव। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव की कहानी हम लोगों ने समझी, अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? इंटेंसिटी मिनिमम होगी। जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी वहां डिस्ट्रक्टिव होगा। तो हम लिखेंगे व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज मिनिमम, मिनिमम, it is said to be destructive, destructive interference। इसे हम बेटा destructive interference कहेंगे। जब इंटेंसिटी कैसी होगी बेटा? मिनिमम होगी, तो destructive interference कहेंगे। I इज इक्वल टू मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा इसकी? मिनिमम वैल्यू कॉस की कितनी होती है बेटा? -1। मिनिमम वैल्यू होगी -1। उस समय फेज कितना होगा? फेज होगा पाई, 3 पाई, 7 पाई, नहीं 5 पाई भी होगा, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। इसका मतलब ऑड पाई, जितने भी ऑड पाइज होंगे वो सब क्या देंगे बेटा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगे। अब जो जनरल फॉर्मूला हम यहां पर कंसीडर करेंगे, जनरल फॉर्मूला वो कंसीडर करेंगे बेटा 2n-1 पाई, 2n-1 पाई। n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं करना बेटा, 0 से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि सेंटर डार्क नहीं होती, सेंटर डार्क नहीं होती। क्या होती है बेटा? सेंटर ब्राइट होती है, सेंटर डार्क नहीं होती। ठीक है, तो 0 से नहीं 1 से करेंगे, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है जी, 0, 1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 5 सो ऑन। ठीक है बेटा, और हम जानते हैं पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा हमारा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई। फेज डिफरेंस वैल्यू डाल देंगे बेटा, इसकी वैल्यू डालेंगे 2n-1 पाई, पाई से पाई कट गया, डेल्टा एक्स आ गया 2n-1 लैम्डा बाय 2, 2n-1 लैम्डा बाय 2, 2n-1 लैम्डा बाय 2। टेबल बनाएंगे बेटा, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। 1 पर फर्स्ट डार्क, 2 पर सेकेंड डार्क, 3 पर थर्ड डार्क, 4 पर फोर्थ डार्क एंड सो ऑन। फर्स्ट डार्क के लिए n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा बेटा?
लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2। ये आपका पाथ डिफरेंस आएगा। और फेज डिफरेंस कितना आएगा बेटा? फेज आएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। इवन पाई आपके आएंगे। ये टेबल भी हम अभी आगे यूज करेंगे बेटा। फटाफट से इसे कॉपी करिए और मैं फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात करूंगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं बेटा। फटाफट माइक खोल के अपना शुरू करते हैं बेटा। तो हमारे पास लास्ट फेज है, लास्ट फेज आ गई हमारे पास। अब हम इन सारी बातों को जो हमने अभी थ्योरेटिकली पढ़ी, हमने जो सारी बातें बेटा थ्योरेटिकली पढ़ी, अब हम उन्हें कैसे पढ़ेंगे? एक्सपेरिमेंटल व्यू में देखेंगे। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी ब्रांच है जहां बेटा बातों से काम नहीं चलता। आप कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करें, कितना भी सुंदर सुंदर समझाएं, लेकिन समझाने से बात नहीं बनेगी, करके दिखाना पड़ेगा। करके दिखाने में प्रॉब्लम क्या थी? करके दिखाने में यह प्रॉब्लम थी कि दो कोहेरेंट सोर्स इंडिपेंडेंटली नहीं थी। नो टू इंडिपेंडेंट सोर्स आर कोहेरेंट बिकॉज द फेज नेवर रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। अलग अलग पैटर्न पर चेंज हो रहा है। फेज चेंज होता रहेगा बेटा, कभी भी फेज चेंज होता रहेगा। फेज चेंज होता रहेगा बेटा। और क्या होगा? कभी भी सोर्स कोहेरेंट नहीं बन पाएंगे। ठीक है। इसका समाधान किसने निकाला? इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया? एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था यंग। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक बड़ा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया। बहुत इजी सा, बहुत सिंपल, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। आप घर पर बेटा बिल्कुल आराम से कर सकते हैं बिना कोहेरेंट सोर्स यूज करे। ठीक है। तो कैसे उन्होंने कोहेरेंट सोर्स को डेवलप करा? देखो ट्रिक कितनी लगाई, कितना बढ़िया दिमाग लगाया। कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाई? उन्होंने सिंपल कहा, कोई सा भी एक सोर्स ले लो, जो भी आप लेना चाहें। एक सोर्स ले लिया बेटा। इस सोर्स से जब वेव चलेगी तो किस फॉर्म में चलेगी? वेव फ्रंट की फॉर्म में चलेगी। वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा। हाइजन ने बताया था वेव जो है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में चलती है। हाइजन ने बताया था एवरी पार्टिकल ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट लाइक ए new source of disturbance. These new source of disturbance are known as secondary wavelet. इसी बात को हाइजन ने पकड़ लिया। हाइजन ने नहीं, यंग ने। हाइजन की इस बात को यंग ने पकड़ लिया और कहा कि अगर इस वेव पर जितने भी पार्टिकल हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। इसको आप ऐसे समझो बेटा, जैसे कि मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग डांस कर रहे हैं। डांस कर रहे हैं, कोई ऊपर हाथ उठा रहा है, कोई नीचे हाथ उठा रहा है, कोई पैर उठा रहा है, कोई सिर उठा रहा है, उल्ट पुल्ट डांस कर रहे हैं। ठीक है। अलग अलग तरीके से। शुरुआत एक जैसी करी उन्होंने, लेकिन धीरे 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 सब अलग अलग होना शुरू हो गए। एक डांस तो ये है। दूसरा डांस कभी कभी आपने मूवी में देखा होगा, इतनी अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया जाएगा कि सभी एक्टर्स एक ही तरह से डांस कर रहे हैं, एक ही तरह से। जब एक नीचे झुक रहा है बाकी सब नीचे झुक रहे हैं, जब वो उठ रहा है बाकी सब उठ रहे हैं, तो हम कहेंगे वो सेम फेज में मूव कर रहे हैं। जब सेम तरीके से चेंजेस आते हैं तो उसे सेम फेज कहते हैं। ये सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो टाइम के साथ दोनों में कोई डिफरेंस भी नहीं आएगा बेटा। यंग ने इसी बात को पकड़ा और यहां एक स्लिट रख दी, यहां एक स्क्रीन रख दी जो कि इस वेव को रोक दे। ठीक है। और यहां दो पार्टिकल के लिए जगह छोड़ दी। हाइजन ने बताया था एवरी पार्टिकल एक्ट लाइक ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो इस पार्टिकल ने भी और इस पार्टिकल ने भी एक नई वेव यहां पर बना ली, इसने भी ये एक नई वेव यहां पर बना ली। और ये जो दोनों वेव बेटा बनाई, वो दोनों वेव क्योंकि सेम वेव का ही पार्ट है तो वेवलेंथ भी सेम होगी, इसकी और इसकी, क्योंकि एक ही तो वेव है, अलग अलग थोड़ी है। वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज का पैटर्न भी सेम है। इट मींस इट एक्ट लाइक ए कोहेरेंट सोर्स, परफेक्ट कोहेरेंट सोर्स। कितना बढ़िया दिमाग लगाया, परफेक्ट कोहेरेंट सोर्स आ गई। और यहां पर इंटरफेरेंस हो गया, लेकिन इंटरफेरेंस को देखा कहां जाएगा? स्क्रीन पर। आप लाइट को विदाउट स्क्रीन कैसे देखेंगे बेटा? लाइट कोई ऐसे थोड़ी दिखाई देती है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तभी तो दिखाई देगी।
तो यहां इन्होंने क्या कर दिया, एक स्क्रीन लगाई और क्या देखा, देखो बड़े कमाल की बात देखी बेटा, इन दोनों स्लिट के, इसे मैं कह देता हूं चलो S1, इसे मैं नाम दे देता हूं बेटा S2, नाम रख देते हैं S1 S2। S1 S2 का जो मिड पॉइंट है बीच में यहां, इसके जस्ट सामने, इसे हम बोलते हैं सेंटर, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ स्क्रीन। इन दोनों के मिड पॉइंट के सामने वाला पार्ट क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ स्क्रीन। आप बताओ बेटा मुझे सोचकर, एक वेव एस से ओ तक गई, दूसरी वेव एस से ओ तक गई, बताओ जरा कौन सी वेव ने ज्यादा लेंथ ट्रेवल करी, S1 टू O या S2 टू O, कौन सी वेव ने ज्यादा लेंथ ट्रेवल करी, जल्दी बताएंगे बेटा मुझे फटाफट। हिमांशु, रिद्धि, वैभव, जल्दी बोलो बेटा, समय कम है। माइक से बोलो बेटा, माइक से। सेम ट्रेवल करेगा, बिल्कुल रिद्धि, वैभव, वसुधा सब कह रहे हैं सेम ट्रेवल करेगा। तो पाथ का डिफरेंस कितना आएगा बेटा, S1O और S2O के पाथ का डिफरेंस कितना आएगा, पाथ का डिफरेंस, सेम पाथ है, पाथ का डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। वेरी गुड वैभव, 0 होगा बेटा, यानी इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 0 होगा। जो मैं बार बार ये कह रहा हूं ना, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, यहां पाथ डिफरेंस होगा बेटा 0। जब पाथ डिफरेंस 0 होगा, जरा बताओ पाथ डिफरेंस 0 होने पर कौन सा इंटरफेरेंस होता है बेटा, कंस्ट्रक्टिव होता है या डिस्ट्रक्टिव होता है, जल्दी बताएंगे। पाथ डिफरेंस 0 हो तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, पाथ डिफरेंस 0 हो तो कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव होता है। यानी यहां पर हमारे पास बेटा एक ब्राइट बैंड, जिसे हम सेंटर ब्राइट कहेंगे, सेंटर ब्राइट मिल जाएगा। इस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, सेंटर ब्राइट मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ये S1 वाली वेव छोटी होती चली जाएगी और S2 वाली वेव बड़ी होती चली जाएगी। नीचे वाली वेव ज्यादा लेंथ ट्रेवल करेगी, ऊपर वाली वेव कम लेंथ ट्रेवल करेगी। नाउ द पाथ डिफरेंस इज नॉट 0, यहां पर 0 था, अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पाथ डिफरेंस बढ़ने लगेगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एक समय आएगा जब ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा बेटा लैम्डा बाय 2, लैम्डा इस सोर्स की वेवलेंथ है, उसके आधे के बराबर हो जाएगा। और लैम्डा बाय 2 होते ही यहां क्या होगा बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और एक डार्क बैंड यहां मिलेगा, इसे हम कहेंगे फर्स्ट डार्क। क्या कहेंगे बेटा, फर्स्ट डार्क कहेंगे। इसके बाद फिर ऊपर जाएंगे, पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते हो जाएगा लैम्डा, पहले था आधा लैम्डा, अब हो गया डिफरेंस पूरा लैम्डा। जब पूरा लैम्डा होगा, फिर से ब्राइट बैंड बनेगा, फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट होगा बेटा, n इज इक्वल टू, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 0 था, और ये डार्क वाला, चलो n की बात मत करो, वो दो अलग अलग जगह है। उसके बाद बेटा और ऊपर जाएंगे, 3 लैम्डा बाय 2, फिर आपका हो जाएगा डार्क, फिर और ऊपर जाएंगे, इसे कहेंगे सेकेंड डार्क, फिर जाएंगे ऊपर 2 लैम्डा, फिर हो जाएगा आपका ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, फिर और ऊपर जाएंगे, फिर होगा डार्क, 5 लैम्डा बाय 2, दिस इज थर्ड डार्क एंड थर्ड ब्राइट। ऐसे लगातार चलता जाएगा बेटा, ये ऊपर की तरफ सीक्वेंस चलता जाएगा। सेम पैटर्न वी विल गेट ऑन डाउनवर्ड साइड ऑल्सो, सेम पैटर्न मिलेगा बेटा, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, path difference is lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, और first bright, second bright और third bright, path difference is lambda, 2 lambda, 3 lambda। इस तरह से पाथ डिफरेंस आपका
बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा, नीचे भी वही होगा बेटा λ/2। इस तरह से आप एक पैटर्न यहां पर ऑब्टेन करेंगे। इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। अभी बात खत्म नहीं हुई बेटा, अभी बहुत लंबी कहानी बाकी है। पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा इसको उधेड़ कर देखेंगे क्या यहां पर हो रहा है। अभी तो बस कहानी शुरू हुई है बेटा, ठीक है। तो अभी हम बहुत डिटेल में जाएंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। फटाफट से यहां तक कॉपी कर लो बेटा, किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेंगे, अदरवाइज आप इसे कॉपी करेंगे। फिर मैं एक छोटा सा फीडबैक लूंगा आपसे, फिर उसके बाद बेटा क्लास ओवर हो जाएगी।